बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम अपना मज़मून उर्दू, हमारा लेक्चर नंबर है 4 और जो हमारा आज लेक्चर है उसका जो अनवान है वो है नज़्म व ज़ब्त। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नज़्म व ज़ब्त किस ज़बान का लफ्ज़ है, उसके मायने क्या है। ठीक है, ये देखिए आपकी बुक पे लिखा होगा कि नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों यानी नज़म और ज़ब्त का मजमूआ है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। नज़म का मायने होता है लड़ी में परोना, ठीक है, या तरतीब देना। तो इसका मतलब यूँ हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ठीक है, नज़म का मायने लड़ी में पढ़ोना और ज़ब्त का मायने रुकावट है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में हुस्न तरबियत का नाम भी नज़्म व ज़ब्त कह सकते हैं। तो अगर हम जायज़ा लें तो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। ठीक है, जो लोग नज़्म व ज़ब्त को इख्तियार करते हैं तो वही कामयाब पाते हैं। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की परवाह नहीं करते उनकी ज़िंदगी में बेसुकूनी है। ठीक है, जब तक हमारी लाइफ में मैनेजमेंट नहीं होगी तो हम कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट, अल्लाह ताला के कुछ ऐसे निज़ाम हैं कि जिसमें नज़्म व ज़ब्त हमें नज़र आता है, जैसे कि सूरज का हर सुबह मुकर्रर वक्त पर मशरिक़ से तलू होना, फिर वक्त मुकर्रर पर ग़रूब होना। ठीक है, ये नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसालें हैं। चाँद के घटने बढ़ने में एक तरतीब दिखाई देती है। इसी तरह मौसमों को तब्दील होना, ठीक है ना, बहार आती है, ख़ज़ा आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, ये एक हुस्न तरबियत से काम लिया गया है। ठीक है, इसी तरह हैं परिंदे हैं, जानवर हैं, इनमें भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। ठीक है, वो दिन भर दाना वगैरह चुनते हैं और शाम को अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ठीक है ना, ये उनकी एक ज़िंदगी की तरतीब है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट आपके इस पेज पे चूंटी की मिसाल दी गई है कि चूंटी अगरचे कमज़ोर मखलूक है मगर कभी आपने उसे चलते देखा है कि मजाल जो कोई कितार के ख़िलाफ़ वर्जी करती नज़र आए। इसी तरह आप ऊँटों को देख लें, वो सहरा में एक सीधी कितार में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट जो सबसे अहम है वो देखिए कि हमारे दीन में भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। देखिए 5 वक्त की अजान हमारी मुकर्रर वक्त पे होती है। ठीक है, जिस तरह फजर का टाइम सुबह का है, फिर ज़ोहर का आ जाता है, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। इसी तरह हमारे जो 5 वक्त की नमाज है ये हमें नज़्म व ज़ब्त की तरतीब दिखाई देती है इसमें भी। और इसी तरह फिर एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना, क़याम, सजूद, ये सब आला नमूना है। ठीक है, हुस्न तरबियत के। इस तरह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहरी से लेकर इफ्तार तक कुछ खाना ना पीना, ये एक नज़्म व ज़ब्त का पैगाम है। हज का फ़रीज़ा अंजाम देना। ठीक है, तो इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफ़े सीधी करवाते। ठीक है, आप फरमाते सफ़े सीधी करो, सफ़े टेढ़ी मत बनाओ वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। तो इसी तरह स्टूडेंट फिर बताया गया है कि वो तालिब इल्म जो ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कारफरमाई होगी जिनकी ज़िंदगी में, तो वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। ठीक है, वो सुबह वक्त पर उठता है, नाश्ता करता है, स्कूल जाता है, वक्त पर खाना खाता है। इसी तरह अगर वो अपनी ज़िंदगी में एक तरतीब रखता है ना तो उसको इम्तिहान में कोई भी मुश्किल नहीं होती। इसी तरह आपका फिर आ जाता है कि दुनिया के अजीम लोगों की ज़िंदगी का अगर हम जायज़ा लें तो हमें मालूम होता है कि इनकी जो ज़िंदगियाँ थी वो नज़्म व ज़ब्त पर कायम थी। ठीक है, जिस तरह हमारे अजीम रहनुमा कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। ठीक है, अगर आप इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो नज़्म व ज़ब्त आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखें, अगर हम खुद को कामयाब इंसान देखना चाहते हैं और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो हमें हर हाल में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। हमें कानून की पासदारी करनी होगी और हमें ज़िंदगी के हर मरहले पर नज़्म व ज़ब्त का सबूत देना होगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपको नज़्म व ज़ब्त के कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।